झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 19 सितंबर 2021 को लिया था। हम लोग जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह जो क्वेश्चन पेपर है 7th 8th 9th 10th प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो जेपीएससी ने सिविल सर्विसेज के लिए है, उसका यह क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ब्रिटिश इंटर्ड इनटू झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द साइड ऑफ। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हु वॉज द लीडर ऑफ भूमिज रिवोल्ट। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? सो ऑप्शन सी गंगा नारायण। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग मैंगो वैरायटी इज मोस्टली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया? अल्फेंसो। अल्फेंसो जो है महाराष्ट्र रीजन में काफ़ी होता है। इसे ही यह आम का एक प्रजाति है, वैरायटी है, जिसको कि भारत से विदेशों में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द टाइम्स ऑफ मुगल द रीजन ऑफ झारखंड वाज नॉन एज कुकरा। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश जो है वो कुकरा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज घुम कुडिया। घुम कुडिया मीन्स। सो घुम कुडिया का मतलब होता है युवा गृह, यूथ डॉर्मेट्री। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग फेस्टिवल रिबल्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पहाड़ी खरिया? सो माघे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द हैबिटाट ऑफ बिरहोर ट्राइब्स इज नॉन एज टांडा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बिरहोर आदिवासियों का निवास स्थान टंडा का के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विडो री मैरिज इन डैश ट्राइब इज कॉल्ड मयारी। कोरवा जनजाति में जो विधवा पुनर्विवाह होता है उसे मयारी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉन एज द विलेज ऑफ टेम्पल? सो मलूटी। निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह तिब्बत में है आज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द केव्स ऑफ पालकोट आर लोकेटेड इन गुमला। पालकोट की गुफाएं गुमला में अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आयरन स्मेल्टिंग इज द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ असुर ट्राइब्स। लोहा गलाना असुर आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। क्वेश्चन नंबर 13, टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को हम लोग कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। वंशागत संपत्ति के बिक्री पर पूंजी लाभ कर लगता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ फॉलोइंग क्लासिकल डांस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैज इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल ट्रेडिशन? शो कथक। और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश स्टेट का क्लासिकल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड्स। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है इक्छोनोरिया, इक्छोरनिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड एस्टेट इज रॉन्ग? इसमें दो रॉन्ग है। कालपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है और कायगा जो है ये कर्नाटका में है। तो ऑप्शन ए और डी इसका दोनों सही आंसर होना चाहिए था। काकरापारा गुजरात में है और कुदनकुलाम जो है यह तमिलनाडु में है। बी और सी करेक्ट मैच है, लेकिन ऑप्शन ए में जो है कालपक्कम तमिलनाडु में है और कायगा जो है वो कर्नाटका में है। तो ए और डी दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, रॉन्गली मैच हैं। सो इसका आंसर दो होना चाहिए, ए और डी बोथ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज कैपिटल गेन टैक्स। यदि किसी ने भी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का ए और डी दोनों में से कोई भी लगाया होगा तो उसका आंसर सही है। वैसे इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा मेरे ख्याल से, इसमें इक्वल मार्क्स दे देने चाहिए क्योंकि दो ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ फ्लोइंग क्लासिकल डांस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस कथक? ऑलरेडी हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अर्बन लाइफ? शो इनफॉर्मल टाइज। अनौपचारिक संबंध जो है यह शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, बिफोर 1947 26 जनवरी वाज कॉल्ड एज पूर्ण स्वराज दिवस, जो कि 1929 के लाहौर कांग्रेस सेशन में पंडित जवाहरलाल ने यह घोषित किया था और
26 जनवरी 1930 से हम लोगों ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया था। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण स्वराज दिवस। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो कोयले का जलना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन लोह धातु का एक अयस्क है? ऑप्शन सी हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? सो यह बजरंग पूनिया है, क्योंकि इसमें से सुशील कुमार और बजरंग पूनिया ही कुश्ती में है, और 2019 का पूछा गया है, 2020 का नहीं पूछा गया है। और अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न का नाम ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, इसे नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स adopted by the United Nations? So option C correct answer, 10 December 1948. Question number 23, who among the following is the considered as father of India's space program? विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है या उन्हें पिता माना जाता है? विक्रम साराभाई ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? नो, भील नहीं होगा, इसका मुंडा हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी गोंड होगा इसका, सॉरी इसमें आप मैनेज कर लेंगे, इसका ऑप्शन सी होगा, ये गलती से लग गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जस्ट अभी एक और क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि ये पूछा गया है कि लार्जेस्ट जो ट्राइब्स है वो कौन सी हैं, तो लार्जेस्ट ट्राइब में भील होंगी जिसका नंबर फर्स्ट है, और सेकेंड नंबर पर गोंड है। यहाँ पर I repeat again, which of the following is second largest tribe in India? So option C correct answer, गोंड होगा, भील नहीं होगा, ये गलती से लग गया है। क्वेश्चन नंबर 25, रो फेरी स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कनेक्टेड विच टू प्लेसेस? तो घोघा और दाहेज को जोड़ रहा था, यह गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? सो पुनर्निर्माण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, साहित्य के लिए जीता था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? मिजोरम हो जाएगा, इसमें परसेंटेज पूछा गया है, हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी, यानी कि परसेंटेज ही है यह। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2005 में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? 1911, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? सो जुलाई 22, 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसमें कोई नहीं है, इसका भी आंसर गलत है, क्योंकि एच.एल. दत्तू जो हैं इससे पहले थे, इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमने ए को लगाया है। इसका हम डिटेल्स देखेंगे, मैंने इसका डॉक्यूमेंट्स दे रखा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नीचे अभी आपको देख जाएगा। इसका सही ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन इससे पहले एच.एल. दत्तू थे, तो इसलिए हमने ऑप्शन ए को चूज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 33, विच स्टेट हैज़ द हाइजेस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी? नो डाउट राजस्थान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना क्षमता सर्वाधिक है? तो तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सो वो भील है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर सही आंसर होगा भील, जो कि फर्स्ट में है। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास तमिलनाडु में करती है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? शो 33%। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? शो भील इज द लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। They constitute approximately 38% of the total scheduled tribal population of India. ओके, सो ये हो गए। और भील जो ट्राइब्स हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश एज वेल एज त्रिपुरा में भी मिलते हैं। सो आई होप शो कि ये क्लियर हो गया होगा। भारत में जो सर्वाधिक जनजाति हैं यानी कि ट्राइबल्स पीपल हैं वो भील की है फर्स्ट, और दूसरे नंबर पर है गोंड।
सो 35 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? सो मुंबई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? सो बंगाली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? केरल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट झांसी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित का काल क्रमानुसार अवस्थित कीजिए, सातवाहन, वाकाटाक और चालुक्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सबसे पहले सातवाहन थे, फिर वाकाटक आते हैं, फिर चालुक्य आते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे आर्मेयिक लिपि में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चारवाक दार्शनिक प्रणाली है, लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। चारवाक फिलोसफी सिस्टम वाज ऑल्सो कॉल्ड लोकायत सिस्टम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त ग्रंथ का क्या नाम है? सो तिरुमुराय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुका ने किसकी स्थापना की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, और इनका जो वंश था इसको संगम वंश कहते हैं। ओके, संगम वंश जो है वो विजयनगर साम्राज्य का ही एक पार्ट था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था अरिक मेडू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 कलहण की राज तरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गॉड वाहो लिखी थी वाकपति द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 वशिष्ठ अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है दिल्ली एवं अजमेर में, और इसे जो स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट था कुतुबुद्दीन ऐबक ने एस्टेब्लिश किया था। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, यह विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, मध्य एशिया, यानी कि पर्शियन, अरबिक, टर्को मंगोल, सेंट्रल एशिया इसका सही ऑप्शन होगा गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से ऑप्शन ए सही इसका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में की थी। क्वेश्चन नंबर 53 भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी बंगाल एवं मद्रास में। जो अस्थायी बंदोबस्त था वो बंगाल में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हुआ था, और रैयतवाड़ी जो है वो मुनरो के द्वारा मद्रास में 1820 के आसपास किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखना है। सबसे पहले अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है वो 1906 में आता है। मॉर्लो मिंटो सुधार 1909 में आता है। लखनऊ समझौता जो है वो 1916 में होता है, और स्वदेशी आंदोलन 1905 से स्टार्ट होता है और 8 तक चलता है। लेकिन गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम पहले ए को रखते हैं तो उसके बाद डी आना चाहिए ना, ए के बाद डी। तो देखिए ऑप्शन सी में और डी में ए से स्टार्ट हो रहा है, तो सी और बी बिल्कुल नहीं होगा, और तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के बीच में चलता है। लखनऊ समझौता 1916 में आता है। मॉर्लो मिंटो सुधार 1909 में आता है, और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में होती है। सो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही ऑप्शन हमने ए चूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता? तो वो बिहार हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम जो है वो भूटान से सीमा शेयर करते हैं। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः अटोल पाए जाते हैं? शो ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी के निकट। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? शो भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 58 भारत में
प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? सो कोरोमंडल तट पर होती है, जो कि यह तटीय प्रदेश पूर्वी मानसून से होती है। सो ये कोरोमंडल कोस्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? सो दोनों असत्य हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है, तो यह मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? सो यह स्ट्रक्चरल ओरिजिन संरचनात्मक मूल की है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो नागालैंड की गई थी। 0.5% -0.5% के आसपास की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा कथन भारत में लेटराइट मृदा के लिए सत्य है? सो केवल एक सत्य है कि लेटराइट मृदा जो है उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, जैसे कि केरला में होती है, फिर से मेघालय में होती है। ओके, लेटराइट मृदा में ह्यूमस समृद्ध होती है, नहीं होती है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? सो कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्यों में नगरों की संख्या सर्वाधिक थी? तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से सो अनुच्छेद 22.1 जो है यह सुमेलित सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, जमींदारी सिस्टम के बारे में पूछा गया है। इसमें जो है पूछा गया है कि कौन सा जो विच ऑफ द फ्लोइंग केस इज रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम? सो ऑल जो है इससे रिलेटेड है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधान सभा में आंग्लो भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो अनुच्छेद 333। और अब आंग्लो भारतीयों की जो प्रतिनिधित्व है वो अब हटा दी गई है अमेंडमेंट 104 के द्वारा। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? सो न्यायमूर्ति PN भगवती। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हु सेड जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचुरिज्म? सो जस्टिस PN भगवती। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, संघ लोक सेवा आयोग राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है? ऑप्शन सी, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? प्लानिंग इन इंडिया के बारे में कहा गया था। मैंने जस्ट प्लानिंग के बारे में काफ़ी एक डिटेल्स वीडियो इस पर अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा 18 वर्ष की आयु सीमा पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक हैं अतुल कोहली। क्वेश्चन नंबर 75, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया है? तो धार्मिकता एवं भावुकता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो हम लोग भावुकता में बह जाएंगे और पता चला कि हमारा सुशासन खत्म हो गया। शो क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 76, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो भू राजस्व। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, लैंड रिवेन्यू है वो। क्वेश्चन नंबर 77, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्य के गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों का आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो गडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर इन विच द मेंशंस मेजर ऑफ डेवलपमेंट वर इंट्रोड्यूस? तो पर कैपिटा इनकम, PQLI और SDI। PQLI का फुल फॉर्म है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और SDI का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। शो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, इन इंडियाज यूनियन बजट फिजिकल डिफिसिट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सेकंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक मॉडल डेवलप्ड बाय PC महालोनविस। इस पर भी मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है, मैं लिंक दे दूंगा, आप वॉच कर सकते हैं उस वीडियो को।
क्वेश्चन नंबर 82, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIC। क्वेश्चन नंबर 83, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्यों के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो कि यह ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 84 जो है केवल हम लोग हिंदी में इसका देख रहे हैं। देश में 29 राज्यों और 6 संघ राज्यों क्षेत्रों में 312 शहरों कस्बों में अच्छदायी भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग जगहों ने, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इसमें पूरा गलत लिखा है। 28 राज्य होने चाहिए और 8 संघ राज्य होने चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में देख रहे हैं, जो कि उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि इसके अभी चेयरपर्सन कौन है। तो देखिए, सबसे पहला जो चेयरपर्सन थे, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के थे, वो थे जस्टिस श्री रंगनाथ मिश्रा। अभी जो करेंट में जो अभी प्रेजेंट में जो हैं चेयरमैन, वो हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जिनका कि 2 जून 2021 को अपॉइंटमेंट हुआ है। और ये जो नीचे श्री जस्टिस महेश मित्तल कुमार, ज्योतिका कलरा, और ये लोग जो हैं ये मेंबर्स हैं। और चेयरपर्सन जो हैं अभी अरुण कुमार मिश्रा हैं, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। और PL दत्तू जो थे वो 26 नंबर के थे। ओके, तो इससे काफ़ी पहले थे PL दत्तू। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन है प्रेजेंट में, वो हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, इसलिए वो क्वेश्चन गलत था। यह डेटा दिखाना था आपको। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्था से संबंधित नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है वो ब्रेटन वुड्स से नहीं है। हिग्स बोसोन को इससे भी जाना जाता है गॉड कण के नाम से, गॉड पार्टिकल कहा जाता है इसे, हिग्स बोसोन को। क्वेश्चन नंबर 87, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर ₹60 प्रति डॉलर से बदलकर ₹65 प्रति डॉलर हो जाती है तो रुपए का अवमूल्यन होगा। क्वेश्चन नंबर 88, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था शूटन एवं बोवरी ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, घनत्व पर करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कीट नहीं है। तो मकड़ी कीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रकाश उत्सर्जन डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है वैद्युत संदीप्ति, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। शो सुपरसोनिक वेव्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप है एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 94, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है, यानी कि नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट के फॉर्म में वो लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 95, द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन इज क्यूबिट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। Cloud computing service does not includes allotment of electromagnetic spectrum. Question number 97, the botanical name of macaroni wheat is Triticum durum. Option B correct answer. Question number 98, first herbicide produced in the world is 2,4-D. Option C correct answer. Question number 99, the deadly disease of groundnut is tika. Option C correct answer. Maize, potato, sugarcane, rachon, मूंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन। मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र उदाहरण है। यह 3 वर्षीय चक्र की उदाहरण है। तो इस तरह से हम लोगों ने जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का 100 क्वेश्चंस देखा, जो कि JPSC 7, 8, 9 और 10th प्राइमरी एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज 2021 में पूछे गए थे। थैंक्स एंड टेक केयर।